ये है दिल्ली दर्पण। साथ है तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ है तो हाथ ये हालात बदल देगा। नफे मुनाफे के आगे चलेंगे तो हिस्सा अधिक का मिलेगा। सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा। घर घर प्रगति की रफ्तार बदल देगा। कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल अब चुनावी मोड में पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पद यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं वजीरपुर जय कॉलोनी में। वजीरपुर विधानसभा का ये हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडे और जीप में सवार हैं जय किशन जी। तो सबसे हम बात कर सकते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ जो शामिल हैं उन लोगों से बात भी करेंगे। जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मनोज जी, कैसा माहौल है, क्या है? मैं देख रहा हूँ लोगों तालमेल की कमी जो बता रही थी आम आदमी पार्टी के साथ कम दिख रहे हैं। नहीं, लोगों में जोश है और वो बीजेपी के जो शासन से त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, अपराधों से भी त्रस्त हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को जिताना है, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी को जिता के लाना है। चलिए, हमारे साथ रागिनी नायर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और इनसे भी बात करेंगे। मैडम, थोड़ा सा आपसे देखिए, साथ साथ में रागिनी नायर भी घूम रही हैं। कोई बात नहीं, ये मैंने अभी बताया। बताया, बिल्कुल सबको बताया। रागिनी जी, क्या समझा पा रहे हैं आपको इस बार की झाड़ू का चिन्ह नहीं है, यहाँ हाथ का है, उतनी जितनी तादाद में पहुँचना चाहिए था, क्या पहुँच पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चुनाव प्रचार को लेके, ये बात पूरी तरीके से दिन ब दिन साबित होती जा रही है कि जनता कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो समझौता हुआ है दिल्ली में, उसको लेकर बहुत खुश है। आप वजीरपुर के पूरे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में देखें, या ये जो अब जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं जे ब्लॉक के एल ब्लॉक वगैरह में, सब जगह लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समझौते से हम हाथ के चिन्ह पर ही वोट देंगे और जयप्रकाश जी बहुत भारी बहुमत के साथ चांदनी चौक में जीतने वाले हैं। यहाँ के आप लोकल प्रत्याशी का नाम पूछे तो पता नहीं, यहाँ के जो पुराने सांसद थे उनकी टिकट ही मोदी जी ने काट दी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर है और आपको वो चुनाव के नतीजे वाले दिन देखने को मिल जाएगा। हम बहुत सारी जगहों पे घूम रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में हम घूमे हैं। ये शिकायत सामने आ रही है कि जितनी ताकत से नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार के साथ लगी हुई है आम आदमी पार्टी, वो तालमेल यहाँ वजीरपुर में या कहीं चांदनी चौक में नॉर्थ वेस्ट में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अभी वजीरपुर के इस इलाके की जो कॉर्पोरेटर, सिटिंग कॉर्पोरेटर है चित्रा जी, वो हमारे साथ ही घूम रही हैं। जो यहाँ के विधायक है राजेश गुप्ता जी, वो सारी मीटिंग के संयोजक भी होते हैं, उन मीटिंग में शिरकत भी करते हैं, अपने लोगों को लेकर भी आते हैं। तो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का हाथ मिला है 7 सीटों पे, बल्कि मन भी मिला है और वो आपको चुनाव वाले दिन भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ भी किसी से पूछे, शिकायत तो खुद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उदित राज ने भी की है और यहाँ के जो आपके प्रभारी हैं वजीरपुर के, उन्होंने भी कही है कि उतनी मन से काम नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी यहाँ। नहीं, मैं तो इस बात को बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ। और जो आपने कहा कि एक सीट पर ज्यादा है, दूसरी सीट पर कम है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तीनों सीट जो है हमारी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक और उसके अलावा दिल्ली की जो 4 सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी सब तन मन धन से लगे हुए हैं। बहुत अच्छे समन्वय के साथ हम चल रहे हैं और ये सारी जो अफवाह फैलाने का काम है ना, झूठ, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ का काम है। RSS का फुल फॉर्म ही रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है। मोदी जी तो बहुत बड़े झूठे और जुमलेबाज से धो ही गए हैं, तो ये जब तक झूठ ना बोले इन लोगों का खाना ही हजम नहीं होता। वही लोग ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी झूठ की जो काट की हांडी है वो 2 बार चढ़ चुकी है, अब नहीं चढ़ेगी। जो इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस छोड़ के भागे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और तालमेल की कहीं कमी न कमी ग्राउंड लेवल पे भी दिखती है, ऐसा महसूस हो रहा है? कोई फर्क पड़ेगा? आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। आप अपने मन से ये बात निकाल देंगे तो आपको कहीं महसूस नहीं होगा। जरा नेताओं के अलावा जनता से जाके पूछिए, सच्चाई आपको पता चलेगी। चलिए, बिल्कुल इस तरह से खारिज करें इस बात को कि कहीं को तालमेल की कमी है या जो कांग्रेस के में जो भगदड़ मची है उससे कहीं कोई फर्क पड़ने वाला है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जयप्रकाश से भी, बने रहिए हमारे साथ। साथ है तो हाथ
मैनिफेस्टो सब बात कर रहे हैं, आपने क्या चांदनी चौक में क्या गारंटी की, कहाँ है, कुछ सोचा है, महसूस क्या होगा? 3 दिन से घूम रहे हैं आप। जो हमारी कांग्रेस की गारंटियां हैं, इंडिया अलायंस की गारंटी है, वो सबको मालूम है और उसको ऑलरेडी राहुल गांधी जी ने, केजरीवाल जी ने, सबने बोला है उसके ऊपर। लेकिन चांदनी चौक की जो अपनी समस्या है, यहाँ तकरीबन बहुत सारे इश्यूज़ हैं और उस इश्यूज़ के ऊपर पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। एक भी आवाज़ पार्लियामेंट में 10 साल में चांदनी चौक के बारे में नहीं उठी, किसी ने मांग नहीं करी। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो आदमी ये कहता है कि मुझे ये तो बनवाना है, इससे फ़ायदा होगा यहाँ के रहने वालों को, या यहाँ ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है 20-25 ऐसे इशू हैं जिसके ऊपर एकदम काम शुरू करना पड़ेगा और उसकी मांग करनी पड़ेगी। मैं जब सांसद था जमनापाल से 9 से और 14, तो मैंने 898 सवाल पूछे थे अपनी सरकार से। 898 मेरे मंत्री थे, मेरा प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन हम बोले, झगड़ा करा अपने मंत्रियों से। लेकिन आज मुसीबत ये कि ये जो 10 साल का बैकलॉग है, इसे ठीक करना पड़ेगा। चलिए, तो अभी एक बहुत बड़ी चुनौती जो आप महसूस कर रहे होंगे कि जो आम आदमी पार्टी का वोट है, झाड़ू का निशान है, वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा है, आप पहुंचा पा रहे हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल, देखो ये राजधानी है, यहाँ लोग बहुत समझदार हैं, सबको मालूम है क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। आप ये ना समझे कि किसी को ये नहीं पता सरकार किस तरह अत्याचार कर रही है। सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी कर दी, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी, कोई सुविधा नहीं है। फार्मर्स को मारा बुरी तरह, कोरोना में सरकार बंद रही, कोई काम नहीं करा उन्होंने, तो ये सबको मालूम है। आप जगह घूम रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय विधायक हैं, काउंसलर और नेता हैं, बहुत तगड़ी गुटबाजी है, झगड़े हैं, उसका असर आप पे पड़ रहा है कुछ? देखो बात यह है, जितनी पार्टी, हर पार्टी में, बीजेपी में नहीं है। मान लीजिए एक धड़ा कहता कि उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा, मेरे को बुलाओगे तो सर मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं मिली। मैं तो हाथ जोड़ के उनको सबको सलाम करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो सलूक रखा वो बहुत बेहतरीन है। मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, किसी से। साथ तो कमी नजर आ रहा है, तालमेल का अभाव। हम नॉर्थ वेस्ट में भी घूमे आपने देखा नहीं होगा। अच्छा। मैं कल राजेश गुप्ता मेरे साथ थे, यहाँ के विधायक, और हमने बहुत अच्छी मीटिंग की थी। हम तकरीबन 9 विधानसभा में कर चुके, तो इसलिए मुझे नहीं लगता आप कहाँ ढूंढ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हमारे यहाँ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। आपका थैंक यू। कार्यकाल था जो आपने पर्चों में भी लिखा है उसमें औरों के मुकाबले, यानी आपके जो होना चाहिए। क्यों चुन के जाते हो आप? इसलिए कि आप आवाज़ लगाओ, आप शोर मचाओ, सरकार को झंझोड़ो, यही तो काम है हमारा, और क्या काम है। थैंक यू। चलिए, ये अपने कार्यकाल को भी याद दिला रहे हैं और पर्चे बांट रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो सांसद का काम होता है सवाल पूछने का, वो सबसे ज़्यादा अपने कार्यकाल में इन्होंने पूछे और अपनी भी कुछ गारंटियाँ गिनाई हैं। वही गारंटियाँ हैं जो राहुल गांधी सबको दे रहे हैं। और कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की गुटबाजी पर भी सुना उन्होंने क्या कहा। सब कुछ ठीक ठाक है, कितना ठीक ठाक है 4 तारीख के बाद साफ हो पाएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।